आपकी ब्रेन होती है उसके बेस में प्रेजेंट होती है। मिड जो आपका ब्रेन स्टीम है उसके ऊपर, और जो आपका सेरेब्रम था सेरेबेलम उसके नीचे, जहाँ बेस उसकी होती है वहां पे प्रेजेंट होती है डाइएन्सेफलॉन। और इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। केशव ने अभी 2 ही बताया था, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, बट इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका थैलेमस, सेकेंड होता है इपीथैलेमस, और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस वाला पोर्शन है वो एक तरीके का जो सिग्नल्स होती है हमारे ब्रेन में, जो सिग्नल्स आती है न्यूरॉन्स के थ्रू, जो नर्व जो लगती है उसके थ्रू जो सिग्नल्स आती है, उसका रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर की मीनिंग पता है? RELAY, रिले स्टेशन, रिले सेंटर। कुछ ऐसा वर्ड आपने पहले कभी सुना है? यस सर। क्या होती है रिले का मतलब? सर जहाँ से सर सिग्नल्स भेजते हैं सर। जहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं। आप लोग रेडियो सुनते होंगे, टेलीविजन देखते हैं, उसका एक रिले सेंटर होता है जहाँ से प्रसारण किया जाता है। एक जगह पे वो सारी चीजें चलाई जाती है, और पूरे कंट्री में या पूरे हर जगह पे जिसके यहाँ भी टीवी लगी है, जिसके यहाँ भी रेडियो चल रही होती है उस टाइम पे, वो चीजें वहां पे आने लगती है या स्टार्ट हो जाती है। तो हर चीज के लिए एक रिले सेंटर होता है। जैसे अभी आप लोग एफएम वगैरह सुनते होंगे, रेड एफएम और बिग एफएम 92.5, 93.5, ऐसे करके स्टेशन होते हैं अलग अलग, जो अपने सेंटर से किसी न किसी प्रोग्राम को वहां से रिले करते हैं, अपने प्रोग्राम का वहां से प्रसारण करते हैं। और जहां भी वो उस तरीके वो वाली चैनल ओपन होती है, स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिकली वहां पे वो चलने लगती है, वहां पे ऑडिबल होने लगती है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन का रिले सेंटर होता है, वो थैलेमस होता है, जो कि सारे सिग्नल्स को वहां पे, जो वहां पे ब्रेन में हमारी आती है उसका रिले करता है। और ये हमारे कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड मेमोरी में हेल्प करता है। पहले तो ये रिले सेंटर है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उसका प्रसारण करता है, उस सिग्नल्स को भेजती है। उसके अलावा हमारे कॉन्शियसनेस लेवल, अवेयरनेस, स्लीप एंड मेमोरी को स्टोर करता है। इसके फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका इपीथैलेमस। ईपी मींस अबव एंड थैलेमस। जो थैलेमस वाला पोर्शन है उसके जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है, और ये आपके लिम्बिक सिस्टम और अदर जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। अब एक यहाँ पे टर्म है आपका लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है रिलेटेड टू इमोशन। जितने भी टाइप के आपके इमोशंस आते हैं, आपकी जो इमोशनल कंडीशंस होती है, उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। आपके ब्रेन के पार्ट्स में वहां से रिले होती है। तो उसके जो आपके इमोशंस हैं उससे आपके अदर बॉडी के जो लोब्स हैं, सॉरी बॉडी नहीं, जो ब्रेन के अदर लोब्स हैं उसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। इसके साथ साथ ही आपकी इमोशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जो इपीथैलेमस वाला पोर्शन है ये लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ साथ में आपके मेमोरी एंड बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट होता है थर्ड इसका हाइपोथैलेमस। हाइपो मींस बिलो एंड थैलेमस मींस जो थैलेमिक पोर्शन था। तो थैलेमस के नीचे वाली जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। और ये हीमोस्टेटिस मेंटेन करता है। हीमोस्टेटिस मतलब इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर होती है बॉडी की अंदर की, जो टेम्परेचर होती है उसको ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। उसके साथ साथ में आपके बॉडी में जितने भी तरह की मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी फंक्शंस होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। वो मोबिलिटी फंक्शंस कौन कौन से हैं? मेंटेन डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल। डेली जो फिजियोलॉजिकल साइकिल होती है, जैसे स्लीप वेक मैकेनिज्म या स्लीप वेक साइकिल, कब किसी को जागना है, कब सोना है, इस तरीके की जो साइकिल मेंटेन होती है वो आपके हाइपोथैलेमस का काम होता है। इसके अलावा कंट्रोल एपेटाइट्स, भूख लगना। जो आपको भूख लगती है, जो एपेटाइट की जो सेंटर होती है वो आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है। देन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर की तापमान को मेंटेन करके रखना।
फीवर वगैरह आ जाती है, कभी कभी हाइपोथर्मिया हो जाती है, बिल्कुल लो ग्रेड फीवर हो जाती है, कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। तो उन सब को कंट्रोल करने की जो एक्टिविटी है वो आपके हाइपोथैलेमस उसे कंट्रोल करती है। एंड कंट्रोल द प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग द हार्मोन। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके रिलीज होने के लिए और उसको इनहिबिट होने के लिए हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपने पढ़ा था एसीटीएच और भी कोई हार्मोन्स हैं जो आपके हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। तो मेन इसके जो फंक्शन है ये आपके फिजियोलॉजिकल जो साइकिल होती है, स्लीप वेक मैकेनिज्म, एपेटाइट को कंट्रोल करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हीमोस्टेसिस को मेंटेन करती है, उसके साथ साथ में कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करती है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो सिर्फ आप ही को क्लियर है, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्रेन स्टीम। जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, जो 4 पार्ट्स थे उसमें 3 हमने देख लिया, लास्ट है आपका ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम जो होती है इसकी जो लोकेशन होती है इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट था? सर बैक साइड में था सेरिबेलम। बैक साइड में, ओसिपिटल जिसे सर छोटे बुद्धि भी बोलते हैं। हाँ सर ओसिपिटल के पास। हाँ, ओसिपिटल के जस्ट बिलो में। ओके, तो जो ब्रेन स्टीम है वो सेरिबेलम के फ्रंट में प्रेजेंट होती है, मतलब उसके थोड़ी सी आगे नीचे साइड में, और एक कनेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, अराइज होती है, वो ब्रेन स्टेम उसे कनेक्ट करता है। और इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होती है ये कंट्रोल करता है या हेल्प करता है कंट्रोल करने में आई मूवमेंट को। जितनी भी तरीके की हमारे आई मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ में विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस को भी प्रोसेस करती है। जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं उन सारे सिग्नल्स को प्रोसेस में लाती है या उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका मिड ब्रेन। दूसरा इसका पार्ट होता है पोन्स। पोन्स ब्रेन स्टीम का लार्जेस्ट पोर्शन होती है। जो ब्रेन स्टीम है इसका जो लार्जेस्ट पोर्शन होती है वो पोन्स होती है, और ये मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ नर्व यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ से सप्लाई होती है। इसके अलावा जो आपकी पोन्स होती है कुछ सर्वाइकल नर्व को भी रिलीज करती है, कंटेन करती है। सर्वाइकल नर्व्स जो आपके गर्दन में प्रेजेंट होते हैं, वो या वहां से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं वो यहीं से निकलते हैं आपके पोन्स से। और ये जो पोन्स से निकलने वाले जो आपके नर्व्स हैं ये आपके फेशियल मूवमेंट और सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। मतलब कि जो पोन्स है ये आपके मिड ब्रेन स्टीम का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होती है और मिडल में प्रेजेंट होती है। यहाँ से एक नर्व का एक ग्रुप निकलता है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ब्रेन के पार्ट्स में जाती है। उसके अलावा कुछ सर्वाइकल नर्व को कंटेन करती है जो आपके फेशियल मूवमेंट, जो तरह तरीके के आपके इमोशनल कंडीशन में आपके फेस की कंडीशन जो चेंज होती है, जब आप खुश होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, सोरो होते हैं, गिल्ट फील करते हैं, उस कंडीशन में जिस तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन आप शो करते हैं उस फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशन को कंट्रोल करने का काम आपका पोन्स करता है, या पोन्स से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं वो कंट्रोल करती है। और थर्ड पार्ट है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा सबसे लोवेस्ट पोर्शन होती है ब्रेन की, क्योंकि वहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रहा था पोन से, तो ये सबसे लोवेस्ट पोर्शन होती है जो आपके बॉडी के कुछ स्पेशल मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, कुछ स्पेशल पार्ट्स को कंट्रोल करती है, लाइक हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स की जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी उनकी मैकेनिज्म होती है उसको कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस क्या है? रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलोइंग। पहले तो आपके हार्ट और लंग्स के मसल को कंट्रोल कर रहा है, जिससे आपकी जो हार्ट रेट होती है वो कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल रहती है। उसके साथ साथ में लंग्स को भी कंट्रोल करती है।
और दोनों को कंबाइनली कंट्रोल करने के साथ साथ में ये आपके स्नीजिंग और स्वेलोइंग को भी कंट्रोल करती है। ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कौन बताएगा? सर वर्टिब्रा कोलम। वर्टिब्रल कॉलम अलग होती है, स्पाइनल कॉर्ड उसको स्पाइनल कॉलम हम कह सकते हैं, जिसमें आपके बोन इंक्लूडेड होते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड में बोन नहीं होती है। दिव्या यस सर। बताएंगे आप? सर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे स्कल को सपोर्ट देती है। एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है सर, जो कि नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ा सर लेकिन ये तो स्पाइनल कॉर्ड में एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सॉरी सर। हेलो, एक मिनट होल्ड पर। अभी सर नहीं है ना क्लास में? नहीं। अरे वो ज्वाइन नहीं कर रहा है ना आजकल। उस दिन के बाद से वो नितिन कुमार हाँ है ना। हेलो, यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके हम बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है आपकी, जो आपकी स्पाइनल वर्टिब्रा होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम के जो उसके पार्ट्स हैं अलग अलग, उसके बीच में आपका एक होलो स्पेस था। अगर बोन आपने देखा होगा स्पाइनल वाली, तो उसके बीच में एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह में प्रेजेंट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord is the long bundle of the nerve fiber or nerve cells extend from the lower portion of the brain to the back. स्पाइनल कोड आपके जहां से अभी पोन्स से जुड़ रहा था, ब्रेन की जो मिड ब्रेन वाली पार्ट थी पोन्स, वहां से निकल करके राइज होकर के बैक के लोवेस्ट पोर्शन तक जाती है, जो स्पाइनल वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। और एक बंडल होती है, नर्व बंडल या बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स इसको कह सकते हैं। और ये आपके बॉडी और ब्रेन के बीच में सिग्नल के ट्रांसमिशन करने में हेल्प करती है। जो भी आपके बॉडी से सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिले करती है या उसको पहुंचाने का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आपकी, ये हर पर्सन में अलग अलग साइज की होती है, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी लेंथ जो होती है वेरी करती है।
अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, अगर एक आइडिया लगाया जाए तो फीमेल्स में 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जबकि मेल्स में 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है मेल्स एंड फीमेल्स में। एक एवरेज ये है, लेकिन सब में अलग अलग वेरी करता है। नॉर्मल हाइट क्या होती है एवरेज? किसी पर्सन की अपने इंडिया में जो हाइट की नॉर्मल है, क्या रेंज है, कोई बताएगा? 5 to 5 5 so 5 to 6 5 to 6 yes sir 6 तो बहुत कम ही होते हैं। 5 नॉर्मल एवरेज है। yes sir 5 यस सर 5 हाँ, तो अगर जो एवरेज जिनकी हाइट 5 है, उनमें 43 और 45 सेंटीमीटर का स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा हो सकता है, जिसकी 5 फीट से कम होती है उनका कम भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसमें। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिस तरीके से आपके स्पाइनल वर्टिब्रा डिवाइडेड थे, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी आपके डिवाइडेड हैं। इसके जो डिवीजन वाले पार्ट्स हैं, सर्वाइकल है, थोरैसिक है और लंबार है। ये सिर्फ 3 रीजन में डिवाइड होते हैं, जबकि आपका जो स्पाइनल वर्टिब्रा था वो कितने पार्ट में डिवाइड था? सर 5 कौन कौन से? सर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सर सेक्रल कोकेस। यस, लेकिन जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ये नर्व फाइबर है, एक बंडल है नर्व की, तो ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती है। ये आपके सर्वाइकल रीजन से निकल करके लंबर रीजन तक ही एक्सटेंड होती है। कोकिक्स और जो सैक्रम है वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जिसको हम शायद ब्रेन में हमने बताया था। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक लेयर सर कवर बताया करते था, मेनिंजेस लेयर बताया था sir meninges and cerebrospinal fluid यस, एक मेनिंजेज लेयर होती है जो इसको कवर करके रखती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अब जो मेनिंजेज लेयर है उसके 3 सब लेयर्स थे, कौन कौन से? सर ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और सर पिया और मैटर सर नहीं, एक पाया और मैटर। था। हाँ सर पाया मैटर। एक और कौन सा था, इसको याद है? सर एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर, वेरी गुड। आप लोग भूल जाते हो इतनी जल्दी। चलिए, ये जो लेयर्स होती है मेनिंजेज के, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है स्पाइनल कॉर्ड की। जो मेनिंजेज होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बिल्कुल टफ, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। दूसरी है आपका इपिड्यूरल स्पेसेस। इपिड्यूरल स्पेस क्या होती है? ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, जो उसका दूसरा लेयर होता है एरेक्नॉइड मैटर, और ड्यूरा मैटर जो है ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर। इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है, एक स्पेस होती है, जिसको हम इपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। इपिड्यूरल स्पेस में ही आपकी जो एक इपिड्यूरल इंजेक्शन होती है, सुना होगा आपने शायद। अच्छा, आपने सर्जरी होते हुए देखा है किसी का, या किसी को हुआ है आप लोगों में से? नो सर। sir spinal cord की स्पाइनल कॉर्ड की नहीं, कोई भी मेजर सर्जरी जिसमें हम देखते हैं कि आपके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को अनकॉन्शियस होने के लिए। yes sir उसे है ना, उसको बिल्कुल सी शेप में करके पेशेंट को बिल्कुल कर्व करके और लंबर वाले रीजन में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। पेशेंट बिल्कुल सुन्न हो जाता है, कभी कभी पेशेंट बिल्कुल बेहोश भी हो जाता है। यस सर। उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। ओके, तो जो डॉक्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं या सर्जरी के टाइम पे जो के रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन दिया जाता है, वो आपके इपिड्यूरल स्पेस में दिए जाते हैं। पता चल गया? लोकल एनेस्थीसिया होती है जो पेन को रिड्यूस करती है।
ज्यादा मेजर सर्जरी नहीं, जैसे अगर कोई पेट की एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसमें देते हैं, हाथ पैर की कोई सर्जरी है, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो चुका है उसमें दे देते हैं, चाइल्ड बियरिंग के लिए जो सर्जरी की जाती है उसमें देते हैं, और सर जो जो यूट्रस की सर्जरी होती है उसमें भी देते हैं? हाँ, यूट्रस की सर्जरी होती है उसमें भी देते हैं। तो ये जो इपिड्यूरल स्पेसेस हैं इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाता है, इसी वाले स्पेस में उसे इंसर्ट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है। ये क्या करता है, क्योंकि ये ब्रेन के साथ में अटैच है आपका स्पाइनल कोड, तुरंत ही वो नर्व ब्लॉक हो जाते हैं जो वहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन को आपको ब्रेन तक ले जाते हैं, उस लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में आते ही वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, वो सिग्नल को ऊपर ट्रांसफर ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। तो इपिड्यूरल स्पेस में हम लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया या जो भी हम इपिड्यूरल स्पेस में एडमिनिस्टर करते हैं वो यही स्पेस होती है आपके ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच वाली जगह। नेक्स्ट पार्ट है आपका एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर क्या है, आपका मिडलेस्ट पोर्शन है कवरिंग लेयर की, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। नेक्स्ट है आपका सब एरेक्नोइड स्पेस। अब सब एरेक्नोइड स्पेस है, इसका मतलब हुआ सब मींस बिलो एरेक्नोइड, जो इरेक्नोइड आपका मैटर है, जो बीच वाली पोर्शन है, लेयर है, उसके नीचे का स्पेस, और जो सबसे लास्ट वाली पोर्शन है पाया मैटर, उन दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम कहेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस होती है, इस सब एरेक्नोइड स्पेस में आपकी एक फ्लूइड ट्रेवल करती है जिसको हम कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम होता है शॉक एब्जॉर्बर का। हमारे बॉडी में अगर ब्रेन में आपके स्पाइनल कॉर्ड में कभी कभी झटके लगते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे या कभी ऐसे ही, तो जो बाहर से शॉक लगती है, जो झटके लगती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एक बफर लाइक होता है, पफी होता है बिल्कुल, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके नर्व को डैमेज होने से बचा लेता है। और लास्ट वाली जो लेयर है दैट इज पाया मैटर, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करके रखती है। मेनली 3 लेयर्स हैं आपके, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो खाली जगह है उसको इपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें हम इपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इपिड्यूरल इंजेक्शन या लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं। और दूसरा जो स्पेस है आपके एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में, जिसको कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जहां पे आपकी CSF फ्लूइड ट्रेवल करती है। एक प्रोसीजर है आप लोगों का लंबर पंचर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। लंबार पंचर में यही होता है कि जब किसी को शक होता है कि उसे मेनिंजाइटिस है या ब्रेन में कोई इंफेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो लंबर रीजन में वहां पे एक निडल इंसर्ट करके सब एरेक्नोइड स्पेस से CSF फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है और उसे लैब में इन्वेस्टिगेट किया जाता है किस टाइप का इंफेक्शन है आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में। क्लियर है? यस सर। ओके। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं इसको हम देख लेते हैं एक बार में। कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपके ब्रेन से जितने भी सिग्नल्स होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हर एक सेल टिश्यू तक पहुंचाने के लिए काम करता है। तो ये आपके मूवमेंट और ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मोटर न्यूरॉन्स वहां से आते हैं जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं। देन कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे सेल और टिश्यू के पास से ब्रेन तक जो सिग्नल लेके जाते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम आपके स्पाइनल नर्व की होती है। मतलब कि सेल और टिश्यू से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाना सेंसरी नर्व के थ्रू, और वहां से जो भी प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सेल और टिश्यू अदर बॉडी पार्ट्स के पास तक पहुंचाना। जैसे टच, सेंसेशन, प्रेशर अगर कहीं लग रहा हो उसके बारे में याद कराना, उसके बारे में अवेयर कराना, और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस या रिफ्लेक्सेस को
कंट्रोल करना। जो भी हमारे बॉडी में इंडिपेंडेंटली जो रिफ्लेक्सेस होती है, मोटर रिफ्लेक्सेस, उनको कंट्रोल करके रखता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे। इसके अलावा आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, इंपल्सेस जनरेट होती है, सेंसेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन और भी कुछ, जो भी जितने टाइप की सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है या सिग्नल को ट्रांसफर करने की काम करती है। ये फंक्शंस थे आपके स्पाइनल कॉर्ड के। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ करके आइएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके सर। ओके, थैंक यू।